तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो पिछले दो क्लासेस में हमने क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक में इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक कपड़ा बनता है, कैसे एक फाइबर और फैब्रिक का रोल है कपड़े बनाने में। तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी लोग कपड़े पहनते हैं, पहनना पसंद है। हर इंसान अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनता है, अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबको अलग अलग तरह के कपड़े पसंद है। तो वो कपड़े कैसे बनते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वही सब के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो कपड़े के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वैरायटी इन फैब्रिक्स, तो दुनिया में कई प्रकार के फैब्रिक्स मिलते हैं। उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसका प्राइस कैसा होता है, वो उसकी मजबूती देखी जाती है। तो ये सब एक फैब्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो फैब्रिक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो फैब्रिक्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल फैब्रिक और दूसरा होता है सिंथेटिक फैब्रिक। तो सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है वो मैनमेड फैब्रिक होता है, जिसको एक ह्यूमन बनाता है, मतलब वो फैक्ट्रीज में या फिर ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जान लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार्न, YARN। तो यार्न होता है, तो धागा जो होता है उसी को यार्न बोलते हैं। मतलब एक यार्न जो होता है वो धागे को ही हम लोग बोलते हैं। तो यार्न क्या होता है कि अगर किसी कपड़े को हम लोग काटते हैं तो एक पतला सा धागा निकल के आता है, तो उसी को हम लोग यार्न बोलते हैं। तो हम लोग अभी जान लेते हैं फाइबर क्या चीज है। तो फाइबर एक ऐसा चीज है जो छोटा सा पार्ट होता है, एक थ्रेड का थ्रेड का मतलब छोटा छोटा फाइबर्स जोड़ के ही एक लंबा थ्रेड बनता है। तो जो एक कॉटन होता है, जो रुई, वो एक फाइबर होता है। उसको जब हम लोग मशीन में डाल के प्रोसेसिंग करते हैं तब जाके वो एक लंबा थ्रेड बनता है, तो उसी को बोलते हैं फाइबर। तो फाइबर क्या होता है, फाइबर या फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक्स बनता है। तो यही ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है कि फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। तो मेन उसका सोर्स होता है फाइबर। तो फाइबर कुछ टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं। तो कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सब हमारे कुछ फाइबर से। तो जो फाइबर हम लोग नेचुरली मिलते हैं, तो वो दो सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स से मिलते हैं हमको कॉटन और जूट, तो एनिमल सोर्सेज से हमको मिलता है सिल्क और वुल। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है नेचुरल फाइबर्स के। तो ये कॉटन है। कॉटन जो होता है वो नेचुरली पेड़ से मिलता है हमको, कॉटन ट्री से मिलता है। तो ये हमारा फाइबर है। तो ऐसे एक जूट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमारा जूट है, पर ये एक्चुअली ये फाइबर नहीं, ये एक्चुअली यार्न है। समझ रहे हो, ये वाला यार्न है। तो पेड़ से जो मिला उसको ऑब्टेन करने करके जो धागा बनाया, तो ये यार्न का रूप ले लिया। तो अभी जान लेते हैं हम लोग एनिमल सोर्सेस ऑफ नेचुरल फाइबर। तो सिल्क है, तो सिल्क वॉर्म होता है, वो क्या करता है, ककून बनाता है। ककून से ये हमारा जो सिल्क का प्रोडक्ट होता है, जो हमारा फैब्रिक होता है। तो ये ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि एक हम सिल्क बनाते हैं, और सिल्क बहुत ही स्मूथ होता है। द फैब्रिक्स में सिल्क सबसे स्मूथ क्लॉथ माना जाता है। वुल, तो वुल कैसे बनता है, वुल एक्चुअली शीप, भेड़ भेड़ से मिलता है।
तो उसका वूल लिया यहाँ पे निकाल लिया, काट लिया जाता है उनकी बॉडी से। तो ये उनकी बॉडी से जो रुई निकलता है ये वो है। तो यहाँ से निकलने के प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे ये यार्न बनता है। एक्चुअली ये ध्यान रखिए, ये वाला जो ये है ये सब बोलते हैं फाइबर। तो ये सबको फाइबर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो होता है ये हमारा होता है यार्न। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। तो सिंथेटिक फाइबर मतलब मैनमेड फाइबर जो ह्यूमंस ने बनाया हो। तो ये क्या होता है, हम लोग ये वाला सिंथेटिक मतलब केमिकल से बनता है या फिर कोई अदर प्रोडक्ट से बनता है, जो पॉलीमर या फिर कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से होता बनता है। और ये सब प्रोडक्ट जो होता है ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल्स है रेयन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए नेचुरल फाइबर्स के। तो कुछ ये जान लेते हैं। रेयन, रेयन ऐसा दिखता है। एक्चुअली ये सब फोटोज में पहचान में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब फील करते हैं तब जाके ये लोग पहचान में आते हैं। तो रेयन होता है, पॉलिएस्टर होता है। पॉलिएस्टर एक्चुअली थोड़ा सा रफ कपड़ा होता है, वो पहचान में आ जाता है। एक्रेलिक, नायलॉन। एक्चुअली आपको पता है नायलॉन जो है उसका नाम कैसा है? NY मतलब न्यूयॉर्क, और लॉन LON मतलब लंदन। तो एक्चुअली ये मैन्युफैक्चर होता है न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में। तो इसलिए इसका नाम रख दिया नायलॉन, तो न्यूयॉर्क और लंदन। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं सम प्लांट सोर्सेस ऑफ फाइबर। तो प्लांट सोर्सेस ऑफ फाइबर में सबसे मेन सोर्स हमारा होता है वो कॉटन होता है। तो कॉटन कहाँ से बनता है, कैसे होता है, क्यों? तो कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल जहाँ पे होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है, उसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। तो कॉटन क्या होता है, कॉटन प्लांट में जो होता है कॉटन बॉल्स होता है उसको बोलते हैं। तो वो नींबू के साइज का होता है। तो जब मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बॉल ब्रस्ट करता है और वो निकल आता है, तो वहां से वो कॉटन स्प्रेड हो जाता है। तो उसी वहीं से बनते हैं हमारे कॉटन फाइबर्स। तो वहां से वो कॉटन फाइबर्स हमारे बनते हैं। तो कॉटन बॉल्स को क्या होता है, उसको लेके उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको कोम्ब करके उसके जो सीड्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। तो एक्चुअली ट्रेडिशनली गिनिंग हमारे हाथ से हुआ करते थे पहले के जमाने में, पर आजकल वो मशीन्स और अदर्स उससे होते हैं। तो मशीन्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सेपरेशन और गिनिंग के लिए। तो हमारा सेकेंड नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो है जूट। ये प्लांट सोर्स है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्चुअली सीजनल है। ये एक्चुअली रेनी सीजन में प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में कुछ पार्ट है जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, तो यहीं पे हम लोग को ये ज्यादातर मिलता है। और एक्चुअली ये उगाया जाता है जब ये अर्ली फ्लावरिंग स्टेज में हो, तब जाके ये उगाया जाता है। और इसको जब तो जूट कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, जूट एक्सट्रैक्ट होता है जब वो जूट प्लांट, तो ये एक्चुअली स्टेम को पानी में डुबा के रखते हैं तो उससे एक लेयर बनता है, तो उसी को निकाल के सेपरेट करते हैं, तो वो हमारा जूट फाइबर होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि एक यार्न कैसे बनता है, फाइबर से कैसे एक यार्न का प्रोडक्शन होता है। तो फाइबर्स क्या होता है कि जब हम लोग मास में हम लोग कोई फाइबर, कॉटन फाइबर को ले लेते हैं तो उसको ट्विस्ट करना पड़ता है। उसको ट्विस्ट करके उसको करने के बाद वो जो प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो उससे क्या हो जाता है कि सारे फाइबर्स इकट्ठा मिल जाते हैं और एक यार्न बनाते हैं। तो कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे यूज करने के, जैसे टकली। एक एंशियंट मेथड है, ये यूज करते थे, तो आजकल यूज नहीं होता है। तो ये एक्चुअली, ये देखिए ये टकली है। ये एक्चुअली एक छोटा सा मतलब सुई जैसा सुई जैसा एक ऑब्जेक्ट है जिससे कि
रोल करके करके वो थ्रेड बनाया जाता है। तो दूसरा मेथड है चरखा। चरखा तो आपने सबने देखा ही होगा, जैसे महात्मा गांधी यूज करते थे चरखा। महात्मा गांधी एक्चुअली फ्रीडम इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए ये यूज करते थे। तो आजकल क्या होता है कि ये सब मशीनरी वर्क होते हैं, तो आजकल ये चरखा और टकली यूज नहीं होता है फाइबर से यान बनाने के लिए। तो यान टू फैब्रिक, धागे से कपड़ा कैसे बनता है, तो दो प्रोसेस होते हैं, वीविंग और निटिंग। तो वीविंग एक्चुअली ज्यादातर यूज होता है, निटिंग ज्यादातर होम में यूज होता है, घर में ज्यादातर यूज होता है। तो वीविंग में क्या होता है कि मतलब दो धागा लिया जाता है, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के बाद वो कपड़ा बनता है। तो उसके लिए एक मशीन चाहिए होता है, वो होता है वीविंग लूम। तो वीविंग लूम चाहिए होता है जिससे कि वो एक बड़ा सा मशीन होता है जिससे कि बल्क में हम लोग धागे को कपड़े में बदल सकें। तो निटिंग क्या होता है हम जान लेते हैं। निटिंग क्या होता है कि तो एक सिंगल यान से हम लोग उसको कंटिन्यूअसली घुमा घुमा के उसको फैब्रिक बनाते हैं। तो एक्चुअली ये ज्यादातर घर में होता है, घर में हैंडमेड होता है। तो आपने देखा ही होगा कि वुलन क्लॉथ जो जब मम्मियाँ बनाती है हमारे लिए, तो वो निटिंग का यूज करती है, ना कि वीविंग का। वीविंग एक्चुअली फैक्ट्रीज या फिर मास प्रोडक्शन में यूज होता है। निटिंग एक्चुअली छोटे मोटे काम के लिए यूज होता है। तो निटिंग से क्या होता है, सॉक्स बनते हैं, छोटे मोटे क्लॉथ आइटम्स ऐसे, और होता है वुलन क्लॉथ बनाने के लिए यूज होता है। तो आजकल भी निटिंग यूज होता है, बट वो मशीनरी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। वीविंग के लिए ये मशीन होता है ये। और नीटिंग के लिए एक्चुअली ये चाहिए होता है, ये देखिए, ये हमारा एक पेंसिल जैसा ऑब्जेक्ट है जिससे कि हम लोग उसको टाई अप करके उसको क्लॉथ बना सके। ओके, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल हम लोग जान लेते हैं। तो ओल्डन डेज में, एंशियंट डेज में, तो लोग कपड़े के बारे में इतना अवेयर नहीं थे। वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए पत्ते, पेड़ के छाले या फिर एनिमल स्किन यूज करते थे। तो जब इन लोगों को एग्रीकल्चर करने लगे तो उनको पता चला कि वीविंग करके वो लोग घास को, ट्विग्स को उम, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते थे, जैसे मैट्स और बास्केट्स बनाए। तो एनिमल के हेयर से उन्होंने कुछ बनाना स्टार्ट किया, तब उनके जब वहां से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनने लगे। तो जब इंडिया में फैब्रिक आया, तो कॉटन जब होता था वो गंगा रिवर के किनारे ग्रो किया जाता था। तो वहां पे उनकी कॉटन की खेती बाड़ी होने लगी। तो एक फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिससे कि हमको नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। तो पुराने जमाने में लोग स्टिचिंग के बारे में इतना जानते नहीं थे, खाली वो कपड़े को अपने बॉडी में रैप कर लेते थे। तो जब सुई का इन्वेंशन हुआ, तो तब लोग जानने लगे स्टिचिंग के बारे में, स्टिचिंग फैब्रिक्स को कपड़े में बदलने के बारे में जानने लगे। तो आजकल तो ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। तो पहले के ज़माने में ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, बॉडी कैसे कवर करें, तो कैसे ये सब बनाएं। तो आजकल तो ये सब बहुत इजी हो चुका है। तो जैसे ही कि हम लोग बहुत प्रकार के खाना खाते हैं, तो वैसे ही ये बहुत प्रकार के कपड़े भी पहने जाते हैं। तो बहुत प्रकार के फाइबर्स होते हैं, हर फाइबर का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो जैसे अभी देखते हैं कॉटन रोल। कॉटन रोल से क्या होता है, गिनिंग करने के बाद फाइबर बनता है। तो फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस के बाद वो यान बनता है। यान से फैब्रिक बनाने के दो प्रोसेस हैं, निटिंग या फिर वीविंग। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको आप याद रख लेंगे ना, बहुत फायदा होगा।
तो थैंक यू दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करें, तो आने वाला है।